Hello everyone, welcome back to my channel DJ and Mom Life। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय बेबी बॉय सिम्टम्स इन प्रेगनेंसी। मुझे क्या क्या सिम्टम्स फील हुए, मैंने क्या क्या चीजें फील करी। ऐसे बहुत से ओल्ड वाइब्स है, ओल्ड मिथ्स है जिससे कहा जाता है कि ऐसा होगा तो लड़का होगा, ऐसा होगा तो लड़की होगी। आई डोंट नो वो सब कितना सही है। मैं यहाँ मुझे जो एक्चुअल सिम्टम्स फील हुए वही शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये वीडियो किसी भी जेंडर को प्रमोट नहीं करता है। इट्स जस्ट अ फन मेकिंग वीडियो कि मैंने क्या क्या मेरी प्रेगनेंसी में फील किया, वही सब मैं यहाँ शेयर करूंगी। कोई भी सिम्टम साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो यार आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्चुअल सिम्टम्स इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और प्रेगनेंसी रिलेटेड, मदरहुड रिलेटेड और एनी इंफॉर्मेटिव कंटेंट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। मैं यहाँ बहुत कुछ मेरे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस, बहुत कुछ लर्निंग यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करूंगी, जो एक न्यू मॉम के लिए, एक मदर के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो यार प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। And without wasting any time, let's start the video. सबसे फर्स्ट द मोस्ट जनरल सिम्टम जो कि हर एक वुमेन को उसकी प्रेगनेंसी में होता है, वॉमिटिंग एंड नोजिया। वॉमिटिंग एंड नोजिया मुझे फर्स्ट टाइमेस्टर में बहुत दिक्कत रही थी। फर्स्ट मंथ में तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम प्रेग्नेंट है। जैसे ही मुझे पता पड़ा था उसके मुझे मतलब 15 डेज बाद से, मतलब मुझे 1.5 महीने बाद से द वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। और मुझे मॉर्निंग में वॉमिटिंग होती ही थी, फिक्स थी कि ब्रश करते टाइम तो मुझे वॉमिट होनी ही है। उसके बाद में मुझे दिन में, शाम में कभी वॉमिट होती थी कभी कभी, और नोजिया मुझे ऑल डे फील होता था। फर्स्ट टाइम इसलिए मुझे नोजिया की बहुत ज्यादा दिक्कत रही, और वॉमिटिंग मॉर्निंग में मेरी फिक्स थी एक। उसके बाद जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मुझे फोर्थ मंथ में थोड़ी ये दिक्कत कम हो गई थी वॉमिट की, और फिफ्थ सिक्स मंथ में मुझे इतनी वॉमिट नहीं हुई, मुझे हार्डली 1 या 2 बार वॉमिट हुई होगी। और उसके अलावा मुझे नोजिया रहा, बट वो भी थोड़ा बेयरेबल था फिफ्थ सिक्स मंथ में। थर्ड ट्राइमेस्टर में आते ही वापस से मुझे नोजिया स्टार्ट हो गया था, बट वॉमिटिंग एज सच नहीं हुई थी। थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे हार्डली 2 से 3 वॉमिट्स ही हुई थी, बाकी मुझे वॉमिटिंग की इतनी दिक्कत नहीं रही। ओवरऑल मुझे वॉमिटिंग की ऐसा दिक्कत नहीं रही, सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे वॉमिटिंग ज्यादा हुई थी। और नोजिया मुझे पूरे 9 मंथ्स फील हुआ है, बट फिफ्थ सिक्स मंथ ऐसे थे जिसमें मैं थोड़ा रिलैक्स रही थी। एज सच मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई थी। नेक्स्ट सिम्टम इज क्रेविंग। तो क्रेविंग जो है, मुझे स्पाइसी खाने की बहुत क्रेविंग रही पूरी प्रेगनेंसी में। मतलब मुझे इतना तीखा खाना पसंद था कि मैं सब्जी भी एक्स्ट्रा तीखी बनाती थी मेरी। और अगर मैं बाहर से कुछ खा रही हूँ, मंगा रही हूँ, तो मैं इतना ज्यादा हरी मिर्ची और ये सब तीखा बहुत मुझे खाना पसंद था। अगर मेरा मन करता था किसी चीज को खुद से खाने का, कि मुझे ये खाने की इच्छा है, तो मैंने कभी भी स्वीट तो हार्डली मैंने 2 या 3 बार बोला होगा कि मुझे आज रसमलाई खाने का मन हो रहा है, या आज रसगुल्ला का गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है। ऐसे मैंने हार्डली 2-3 स्वीट्स के लिए आगे होके बोला होगा। बाकी मुझे ऑल टाइम कभी पूछ लो, मैं तीखा खाने के लिए ऑल टाइम रेडी ही रही थी। तो यहाँ मुझे जो क्रेविंग्स हुई वो मुझे स्पाइसी खाने की ज्यादा क्रेविंग हुई। और एक बात, क्रेविंग्स जो बोलते हैं कि कभी भी क्रेविंग होती है कि हमें ये चीज अभी की अभी खाने को चाहिए ही चाहिए, मतलब ऐसा वो एकदम हार्ड क्रेविंग जो होती है, वैसे मुझे पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं हुई। मतलब मैंने भी ऐसा सुना था कि अगर रात को 11 बजे हम बोल दें कि हमें ये चीज खाने को चाहिए, तो वो चाहिए ही होती है प्रेगनेंसी में। क्रेविंग ही वो ऐसी होती है उस टाइमिंग पे। बट एज सच मुझे कभी कोई क्रेविंग फील हुई नहीं। बस हाँ ये है कि मुझे तीखा खाने का मन करता था। ये मेरी एक क्रेविंग रही पूरी प्रेगनेंसी में। इसके अलावा मैंने जो है रोज फोर्थ मंथ से लेके 9th मंथ तक मैंने रोज मॉर्निंग में एक रसगुल्ला खाया था फॉर प्रोटीन इनटेक। ऐसा बोला जाता है कि रसगुल्ला खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो मैंने फिक्स किया था कि मैं मॉर्निंग में उठते ही ब्रश करते ही फर्स्ट मीठा खाती थी, जो कि रसगुल्ला। उसके बाद मैं आगे की डाइट स्टार्ट करती थी। तो ये एक मेरी डाइट में हमेशा इंक्लूड रहा था। और उसके अलावा मैंने स्पाइसी खाने की मुझे काफी क्रेविंग रही। नेक्स्ट इज हार्ट रेट। हार्ट रेट बोला जाता है कि अगर 140 के नीचे है तो लड़का होगा, 140 प्लस है तो लड़की होगी। बट इन माय केस मेरी हार्ट रेट जो बेबी की थी वो कभी फिक्स रही नहीं। हर सोनोग्राफी में, हर अल्ट्रासाउंड में हमेशा अलग ही आई थी। फर्स्ट स्कैन जब हुआ था तब 140 आई थी, सेकेंड स्कैन में 140 से नीचे आई थी, फिर वापस से थर्ड स्कैन हुआ तो 140 प्लस आई। उसके बाद में फिर जब 7th मंथ वाला स्कैन होता है हमारा, ग्रोथ स्कैन, उसमें मेरी वापस से 140 प्लस ही आई थी। फिर जब 9th मंथ में जो स्कैन हुआ फिर 140 से नीचे आई। तो मेरी हार्ट बीट जो है वो हमेशा हार्ट रेट ने फ्लक्चुएट ही किया है। कभी 140 ऐसा नहीं रहा कि हर बार ही 140 के नीचे रही हो। तो मेरे केस में तो ये जो मिथ है ये सही प्रूव नहीं हुआ है। मुझे बेबी बॉय हुआ है और हार्ट रेट हमेशा कभी कभी 140 प्लस भी रही थी। तो नेक्स्ट सिम्टम इज स्किन ग्लो। स्किन ग्लो जो है मुझे प्रेगनेंसी में आया था, मेरे फेस पे काफी अच्छा ग्लो आ गया था।
आफ्टर 6 मंथ। उससे पहले तो मुझे ऐसा कुछ चेंज लगा नहीं था, बट 6 मंथ के बाद से मेरे चेहरे पे अच्छा सा ग्लो आ गया था। सिर्फ फेस पे ही ग्लो आया था, अदरवाइज जो मेरा नेक पोर्शन है ये सब थोड़ा डार्क हो गया था। समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा था, बट हाँ ये एक सिम्टम था कि मुझे डार्कनेस आई थी कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स पे, जिसमें एक ये नेक हो गया, हैंड्स के यहाँ पे मुझे थोड़ी डार्कनेस आई थी, बट ओवरऑल मेरे फेस पे ग्लो रहा था। इज बेली शेप। जो हमारे घर में बड़े लोग होते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो बेली का शेप देख के बता देते हैं कि हम बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं या बेबी गर्ल कैरी कर रहे हैं। मेरे केस में मुझे भी काफी लोगों ने बोला था कि अरे तुझे तो लड़का ही होगा। मतलब मुझे तो इतना माइंड सेट कर दिया था लोगों ने बोल बोल के कि इसको तो लड़का ही होगा। पता नहीं उनको कैसे क्या पता पड़ता है, चेहरे का ग्लो देख के या फेस से पता पड़ता है, बेली शेप से पता पड़ता है, आई डोंट नो, बट हार्डली मुझे 2 से 3 लोगों ने बोला होगा पूरी प्रेगनेंसी में कि इसको लड़की होने के चांसेस है। बाकी मुझे सबने यही कहा था कि इसको लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। तो बेली शेप जो है, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका बेली टोटली राउंड है, आप जो है आपका एकदम ही राउंड बेली है, तो आपको गर्ल होगी। अगर आपका पीयर शेप बेली है इस तरह से, तो आपको लड़का होगा। मेरे केस में जो बेली थी वो पीयर शेप में ही थी, तो ये जो मिथ है वो मेरे केस में सही निकला, बिकॉज मुझे एकदम से राउंड बेली नहीं आई थी। जो बेली शेप था मेरा वो पीयर शेप ही था। बेली शेप भी ऐसा होता है कि आपको एग्जैक्ट बेली शेप जो मुझे पता पड़ा, फील हुआ कि हाँ मेरा बेली शेप ये मुझे 7th मंथ से पता पड़ने लगा था। बेबी बम्प एनी हाउ मुझे 5th मंथ से आ गया था, बट जो शेप पता पड़ता है वो 7th मंथ एंडिंग से मुझे समझ आया था कि अच्छा मेरा पीयर शेप बेली है। उससे पहले मुझे नहीं पता पड़ता था एक्चुअल में। तो ये मिथ भी मेरे केस में सही निकला बेली शेप को लेके। नेक्स्ट इज बेबी मूवमेंट्स। बेबी मूवमेंट्स जो है मुझे हमेशा लेफ्ट साइड में ज्यादा फील हुए थे। ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में आपको लेफ्ट साइड में ज्यादा सोना चाहिए, उससे बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छा सर्कुलेट होता है, ऐसा बोला जाता है। डॉक्टर ने भी मुझे एडवाइस किया था, तो मैं ज्यादा लेफ्ट साइड ही करवट लेके सोया करती थी। राइट साइड भी मैं लेती थी, बट थोड़ा कम लेती थी। ज्यादातर मैं प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड करवट पे ही सोई थी। तो मुझे बेबी मूवमेंट जो है वो मोस्टली लेफ्ट साइड में ही फील हुए थे स्टार्टिंग डेज में। धीरे धीरे जब 7th 8th मंथ तक आते आते वो ऐसा नहीं कि हमेशा लेफ्ट में ही, कभी लेफ्ट में कभी राइट में कभी सेंटर में फील होते थे, बट स्टार्टिंग में मुझे लेफ्ट में ज्यादा बेबी मूवमेंट्स फील हुए थे। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा पोजिशन। प्लेसेंटा पोजिशन में ऐसा कहा जाता है कि अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा पोजिशन है तो बेबी बॉय होता है, और अगर इंटीरियर प्लेसेंटा पोजिशन है तो बेबी गर्ल होती है। बट ये हर केस में केस टू केस डिफर करता है, ऐसा कुछ फिक्स साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ऐसा कुछ भी। मेरे केस में मुझे पोस्टीरियर प्लेसेंटा पोजिशन था और मुझे बेबी बॉय है। और सेम ही मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ अपोजिट हुआ है। मेरी एक फ्रेंड को पोस्टीरियर प्लेसेंटा पोजिशन था, उसको बेबी गर्ल हुई है। एक फ्रेंड को एंटीरियर प्लेसेंटा पोजिशन था, उसको बेबी बॉय हुआ है। तो ये सब चीजें डिफर करती है केस टू केस बेसिस पे। नेक्स्ट इज मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स मुझे एज सच प्रेगनेंसी में फील नहीं हुए हैं। 3rd मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा था जिससे मुझे लगता था थोड़े मुझे मूड स्विंग्स फील हुए हैं, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमेन। जैसे ही मैं ऑफिस से आती थी मुझे बहुत टायर्डनेस लगती थी, कभी इरिटेशन होती थी, एकदम से रोना आ जाता था कभी भी, और कभी अच्छा लगता था कभी कैसा, मतलब मुझे पता ही नहीं पड़ता मुझे कब क्या फील हो रहा है। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स हुआ करती थी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑफकोर्स मुझे थोड़े मूड स्विंग्स रहे, बाकी सेकंड थर्ड में मुझे ज्यादा मूड स्विंग्स नहीं रहे सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो ओवरऑल मुझे बहुत कम मूड स्विंग्स रहे पूरी प्रेगनेंसी में। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे कुछ सिम्टम्स अभी बचे हैं जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करने हैं, वो मैं पार्ट 2 में शेयर करूंगी। मुझे इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना था, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही आई विल शेयर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2. And yeah, that's all from my side. If you like my video, then please give it a thumbs up and like the video, and subscribe my channel for regular updates. Stay tuned for part 2. I am coming soon with part 2. And yeah, thank you so much for watching, and thank you.